अंत भेद बोल बस उसने चिल्लाया जोर से कि दया कीजिए, कृपा कीजिए, चरणों में गिर पड़ा कि अपनी थैले में ले लीजिए और आद अंत का भेद दीजिए ये दीन दुखी को। अभी तक तो कुछ नहीं समझा, अभी तक तो कुछ और ही और समझा, आप कुछ और है। आप समझ में आया, आप मांग रहा, प्रार्थना कर रहा और दीन होकर के मांग रहा आद अंत के लिए, आद अंत की चीज को जानने के लिए कि हमको देखने को मिले तो दीन हो गया। बोलो। चरण शरण में राखो स्वामी, हमारी भूल भेद हम अब ये तो खुद ही भगवान था। अब कहते हैं स्वामी अपनी शरण अपने चरणों में रखो और मेरी सब भूल जितनी भी है उसको सबको आप क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जो भी भूल भेद भाव, उसका भाव भी है, भेद भी है, जो भी भूल है उसको सबको क्षमा कीजिए और शरण में रखिए और आज और अंत का रास्ता दीजिए। अब मैं भी कुछ करूँगा। ये है, ये जो कहते थे हम ब्रह्म, उनकी हालत अभी अब शरणागति चाहते कि आप रखिए चरणों में। और 25 साल की अवस्था तो बात यह है कि ढंढोरा तो जाते ही पिट गया, उनके काशी पहुंचते ही पिटा गया और काशी में एकदम से सब जान गया। एक ही मतलब जरा सी चीज लिख दी पूरी में काशी के सब लोग जान गए, ऐसा उत्पात हो गया। बोलो। परमांस गति दीन विचारी, दीना उन आपा सब कहते जो परम गति विचार करने की थी उसको सबको फेंका और पूरा अपना आपा यानी तन और मन उनके चरणों में दिया कि इसको संभाल लीजिए। हम कुछ नहीं, हम तो अज्ञानी थे। कपड़ा खूब पहनो तब भी कुछ नहीं और कपड़ा न पहनो तब भी कुछ नहीं और तुम तिलक लगाओ तो कुछ नहीं और न लगाओ तो कुछ नहीं। इससे कुछ तो रास्ते ही अलग है। वो तो रास्ता परम गति का बिल्कुल अलग है। ये तो कपड़ा, ये तो किराए का मकान है, इसमें कुछ भी डाल दीजिए आप, काला सांवला नीला पीला, ये कुछ भी पहनो, इससे कोई उससे बाधा नहीं। तो रास्ते ही अलग है। तो उसको लेकर के फिर पहनाया, जो कपड़ा ये पहनो, जो हम कहे तो अब करो। बोलो। सूरत संद पंथ धर सावा, चौथे पद कीरा बतावा। गोस्वामी जी महाराज ने बैठाल करके कहा देखो ये सूरत है और ये अंदर का रास्ता है सत्य का। और उन्होंने फिर मतलब यह है कि सत्य देश का उन्होंने सब भेज दिया और कहा आप चलो हमारे सामने ये काम कर लो। सब भेज दे दिया, रास्ता बता दिया, भजन ध्यान सुमरन करने का। आप करेगा, करेगा जो पाएगा तो बताएगा आकर, क्योंकि अब तो दीन हो गया ना, आपा सब त्याग दिया, जो बुद्धि थी सब खत्म। अपनी बुद्धि का क्या कहा, उसी से तो उलझे हुए थे। अब बुद्धि, अब तो तुरंत और शब्द का और मतलब ये घर का उसका भेद मिला तो अब चलेगा। बोलो। वेद भाव और ताला कूची, दीनी परमहंस को। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पूरा भेदभाव और जो कुंजी जो चारा लगा था, दरवाजा नहीं खुलता था वो सब दिया,
कैसे दरवाजा खोल ले, ऐसे बैठ करके था और भाव भक्ति सब उसको दी परम। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसको दिया, ये शुरू में यही टकराया कर, यही टक्कर खाई, इतने और तो सब हाथ के चले गए। यही अब ही लोग पलटेंगे, लोग जब ये सीधा हो जाएगा तो पलटेंगे लोग। बोलो। चरण शीस धरि पंथ सिधारे, विधि देख पंडित सब हम हारे। कहते चरणों में मस्तक को रखा, शीर को टेका और आज्ञा ली, फिर जहाँ ये रहते थे अपना वहां चल पड़े। वो जो पंडित बैठे थे वो एकदम से मतलब हार गए। वो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, अब बोले क्या, हम तो हो भी रहे थे, गमगीन हो रहे थे कि भाई जी क्या हो गया, इसको क्या हो गया। अब पंडितों में भी उपज गई। बोलो। परमहंस गति दीन निहारे, तब पंडित मन माई विचार। अब जब उन्होंने देखा कि परमहंस इतना दीन और अपने आप को मतलब ये समर्पण हो गया, और फिर कहा कि हम तो भूले हुए, हमारे तो मतलब सब गुनाहों को सबको माफ कीजिए, आप दया कीजिए, कृपा की रास्ता बताए, तो उसको थोड़ा सा मिल गया। अब पंडित जी का विचार सबका बदल गया। जो वहाँ पंडित बैठे थे विद्वान कि भाई जब यही ऐसी अमूलक वस्तु पा गया तो हम तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, और हमको तो कुछ नहीं मिला। अब वो सोच लगे, हालांकि सब शास्त्रों को सब पढ़े लिखे थे, सब जानते थे, लेकिन बार बार कहते थे बुद्धि का विलास था। अंदर की विद्या तो इनके पास थी नहीं कि भाई कोई आत्म परमात्म विद्या हो, वो तो कुछ था नहीं, वैसे हुआ दे रहा, और बस बुद्धि का विलास था, झूठा कथा, सच कुछ नहीं। सच का वहां काम क्या है, क्योंकि झूठे ही तो पालन पोषण होगा, सत्य क्या हो सकता है। सच अगर सच चलकर चलने लगे तो सच को पा जाए, तो झूठे को चलेगा, झूठे ही पाएगा। सच छूट गया। बोलो। अपनी गति 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 धारी, दीन होई मग भवन सिधारी। हम कहते हैं भाई वो तो अपना जो उसको बनना था तो बन के चला, अपना वहां साधन करेगा, उसको आएगा आकर, वहां साधन करेगा, वो आएगा और जाएगा, वो तो अपनी पूरी दिन गति छोटा बन करके चला गया, पंडित पर असर हो गया। पंडित नहीं गए, ये दिन भर वही रहे और रात को भी वही रहे। अब इनको बेचैनी हो गई कि वो तो ऐसा था और वैसा होकर के वो तो यहाँ से ले दे करके चला गया और हम रह गए। तो अब ये पीछे, अब ये वही पर पड़े हुए हैं। और रात भर में यानी नींद इनकी सब चली गई, खाना पीना खाया ही नहीं, और रात भर वही पड़े रहे और सोचते विचार करते रहे, और विचार करते सोचते में ये भी दिनों में इनमें भी छोटापन हो गया। ये तो मारने गए थे, और जो गोस्वामी जी महाराज का अस्तित्व था उसको तो बहुत पीटा, बड़ी मार लगाई। ऐसा वैसा नहीं, ये सब गए थे वहां मारने के लिए गए थे, उनको मारेंगे पीटेंगे और उनको भगा देंगे। आप ये कर रहे हैं, संतों के साथ में बड़ा उत्पात होता है। आपको मालूम कुछ नहीं, आप अगर उनकी कहानियों को सुने तो पता चलता है कि बड़ा उत्पात करते हैं, बहुत जान से मार ली। कबीर जाति के साथ किया तो भगा दिया काफी। इनको भी निश्चय कर लिया था सबने कि काशी से इनको भगा देंगे या मार देंगे। मीराबाई को देख लीजिए आप कि मतलब उसको क्या किया कि अपना इसको ही मर जाए, जहर दो। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ ये करते, सब करते रहे थे, संतों के साथ में सबने किया, लेकिन वो तो मालिक के प्यारे क्या होने वाला। बोलो। नैनु श्यामा माना भाई, पंडित तीन रहे ठहराई। वैसे माना श्यामा नैनु ये काशी के अंगोकार
हिंदू धर्म में ये पंडित थे। काशी के लोग इन्हीं की बात को धार्मिक मानते थे। और ये मानगिरी जब गया तो ये गए, ये वहां चुपचाप, मतलब ये है जो प्रश्न तो बहुत कुछ हुआ लेकिन सबका उत्तर मिल गया, तब तो ठंडा हो गया। बात तो बहुत कुछ हुई है, सबका उत्तर दिया तो वो ठंडा हो गया। उसके बाद ये भी उसी के साथ में चुप रह गए, सुनते रहे ये। अब ये रात भर ये तीनों के तीनों वही पड़े रहे, यही अगुवाकार थे। और जब ये आ जाएंगे इन्हीं के साथ रह जाएंगे और लोग समझते थे कि मेरे गुरु हैं और एक भी आदमी इनके पास नहीं जाएगा। सब लोग इनको कहेंगे कि नास्तिक हो गए। पूरी काशी इन्हीं पंडितों को कहेगी कि ये नास्तिक हो गए, और पहले कहती कि अगुवाकार है, आगे सबको चलाने वाले, अब पीछे हो गए। ये हाल है। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, स्वार्थ में फंसी पड़ी हुई है। उसे न कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। उसको क्या मिला ये नहीं माना कि भाई क्यों रुक गए, क्या बात, कोई बात होगी तब तो रुक गए होंगे, कुछ मिल गया होगा तो ठहर गए होंगे। लेकिन ये कुछ नहीं, नास्तिक हो गए। वो पंडित तीनों नास्तिक हो गए, यानी धर्म को कर्म को छोड़ दिया। ऐसे वो कहते थे साधु आया वो नास्तिक और बात तो करता है ईश्वर की और भगवान की बात करता है, लेकिन जो सामने उसकी बात नहीं करता। दुनिया वही थी, तो वही भूल भाल में तो इसी तरह से सब फतेह पड़े हुए। कैसे कहते महात्मा महापुरुष यानी जीव को सुधार लेते हैं और उसको बनाते हैं कि चल पड़े। उनको तो रहता है घर निकल जाए, इतना भला हो जाए आपकी मनुष्य शरीर में, नहीं तो ये शरीर छूट गया फिर मिलेगा। उनको इस बात की चिंता रहती है। और ये लोग समझते नहीं अपने शरीर को कि किराए पर मुझको मिला, ये तो समझते हैं कि मैं चला जाऊंगा मुझे फिर शरीर मिल जाएगा। ये इनको क्या पता कि कहाँ हिसाब किताब होता और कैसे निकाले जाते, कैसे ले जा करके बंद कर दिए जाते, इनको क्या पता। अरे भाई घर में थे कि भाई पकड़ ले जाए, कहाँ ले गया इनको क्या पता, कहाँ ले जाए, वहां ले गए, वहां बंद कर दिया, वहां ले गए, वहां से जाओ तो वहां जेल में जाके बंद कर दिया, क्या पता। घरी वालों को मालूम नहीं होता, तो बताइए आपको क्या पता चलेगा कि वो कहाँ ले जाएगा। तो जितने ये जाल बिछाया उसने अपना हिसाब किताब रखा ले जाने लाने का, और आप तो मनुष्य शरीर इसी लोग कहते हैं कि बड़े भाग से मिला, अमोलक है, बार बार नहीं मिलता। अब की बार जो मिल गया उससे अपना काम करना। तो हम लोग अपना काम तो सोचते नहीं है, अपनी गति का, भवसागर पार होने का तो सोचते नहीं है, बस ये कूड़ा इकट्ठा करने लगते हैं कि चलो कूड़ा इकट्ठा कर ले, वैसे में आनंद मिलेगा। और कूड़े में क्या आनंद मिलना, तो अब छूट जाएगा। जब ये छूट जाएगा तो तब ये पड़ा। इतने दिन हो गए कूड़ा इकट्ठे करते, धन दौलत मकान ये वो सब करते करते, और बस उसके बाद छोड़ के चलिए। अब वो जो जा रहा है उसकी दशा को जरा देखिए कि किस तरह से जा रहा, क्या परेशानी उत्पन्न है, ये तो कोई जानता नहीं। बस मर गया और फिर उसी गड्ढे में चला गया। तो महात्मा जो है भला चाहते हैं जीव का, वो जानते हैं मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलता है, अब की बार मिल गया तो इसको काम में ले लेना चाहिए। और हम लोग मनुष्य शरीर को काम में लेते नहीं, और काम में लगा देते जो अपना काम नहीं बनेगा, उसमें खर्च कर देते, पीछे पछताते हैं सबके साथ। और वो चाहते हैं मैं ये भी काम कर ले, शरीर का पोषण भी कर ले, और जितना कर्जा लिया दिया उसका निमित्त मात्र दे लेकर के सब चुका दे और भजन कर ले और निकल चले यहाँ से। तो आप जो असली चीज बताते हैं, इतना उसको खत किया, बन गया, तैयार हो गया है कि वो जाते ही करेगा और करने लगा और उसको होने लगा। वो इतना पढ़ाने पर ये चीज मिलती है, पंडित क्यों छोड़ देगा। पंडित कोई मतलब है पढ़ा लिखा इसी के साथ में जे नहीं आ जाएंगे, वो लोग भी बहुत विद्वान, वो भी टकरा जाएंगे, उनकी स्त्रियां भी आ जाएंगी, तब टकराएंगे आकर के। कबीरपंथी फिर मतलब नानकपंथी, ये सब आकर के अब टकरा जाएंगे, तो ये पास पहुंच जाएंगे।
और इतने चेले उनके, इतने चेले और चले जाएंगे तो एक भी चेला गुरु के पास नहीं जाएगा। गुरु अपनी गति करेगा कि चेलों को देखेगा। वो अपने अंधेरे में था, वो खुद ही जा रहा था गड्ढे में, तो अपना निकलेगा और अपनी बचत करेगा कि इनकी करेगा। जहाँ जहाँ ये चले जा कुछ नहीं, मेरा न गुरु थे और न मेरा चेलों को पता नहीं। ऐसे ऐसे लोग अगुआ कार पर गए और वहीं के वहीं रह गए। बोलो। कुटी राति रह कीन बसेरा, राति रहे दिन भया सवेरा। भाई कुटी में वहाँ निवास किया और ये पंडित और भी लोग रहे और रह गए और बस सवेरा दिन हो गया, रात में। बोलो। भोर भये ते संद लखाई, तीनों गिरे चरण पर अब छाई। ये रात भर सोचते विचार करते रहे और सुबह में जब हुआ दिन तो इनके चरणों में फिर गिर पड़े कि मेरे ऊपर भी दया कर दीजिए, मैं भी बहुत भूला हूँ। मैंने मतलब बहुत इन्हें आपत्ति विचारी और मतलब ये ऐसा काम किया तो कर्म, तो क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, मैं बड़ा आदम हूँ, बड़ा पापी, इस चरणों में गिर पड़े। बोलो। वेद भाव विधि सब दर्शावा, शीस टेक के भवन सिधावा। कहते कि भाई उन्होंने गोस्वामी जी ने इनको भी सब मार्ग बताया और बता बुतू करके सब समझा के और फिर उन्होंने प्रणाम किया, फिर गए। जहाँ उनका काशी में घर था वहाँ गए और अब रोज आएंगे। पहले तो एक वक्त खाते थे, फिर दोनों टाइम देंगे, आते और जाते रहेंगे। और जितने भी काशीवासी उनसे कोई नहीं बोलेगा। कुछ ही दिन के बाद में फिर मुँह फेर लेंगे कि भाई इनका दर्शन किया तो पाप लगेगा, इनका पंडितों का अगर दर्शन किया तो पाप लग जाएगा। तो चले जाएंगे तो ऐसा मालूम होगा कि वे बस्ती में जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, कोई नहीं, चुप एकदम, कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा। और देखिए सतमार्ग पा गए, सतमार्ग का रास्ता चलने लगे और तमाम निकटवर्ती जानकार काशी के सब उनकी शकल नहीं देख रहे, उससे नफरत कर रहे हैं। दुनिया छोड़ दे तो बहुत अच्छा है, जो शकल न देखे और नफरत करे बोले ना तो बहुत ही अच्छा है। चलो भाई मालिक की तो याद कर लेंगे, नहीं ये बोलते रहेंगे तो कुछ न कुछ खड़मंडली होगी। अच्छा है। अब पंडितों को भी रास्ता दे दिया और ये भी अपना गए साधन कर। अब इनकी स्त्रियां जो देखेंगे घर में कि ये क्या करते हो तो तुम अकेले ही लेकर के चले आए, तो वहां आग लगेगी उनमें, ऐसा ही होता है। तो उनकी भी मतलब है कि भाव वृत्ति जाग जाएगी और फिर वो भी चलेंगे दर्शन करने के लिए। बोलो। काशी नगर में पहुँचे जाई, जय कबीर चोरा नियराई। अब वो वही होकर के जाना था, रास्ता वही था। तो जब काशी नगर में जब पहुंचे तो कबीर चौरा पास में आया, क्योंकि वो तो सब लोगों के इंतजार में थे, जो अगवाकार थे मानगिरी और ये तमाम पंडित मतलब है सब, तो वो कि गए वहां पर अभी लौट के इसी रास्ते से आएंगे, तो वहाँ सब लोग इंतजार में थे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोलो। पहुँचे पर दिवस भयो बयाना, गए कबीर चौराया स्थाना। कबीर चौरा स्थान पे पास पहुंचे, वहाँ सामने स्थान था, कबीर चौरा में पहुंचे, वहाँ के मानता है। उन्होंने कहा कि भाई आप, अरे कह लगे हमारा मत तो सबसे ऊंचा है, हमारे मत में कोई नहीं टिक सकता। चलो देख, हालांकि वो भी श्रद्धालु थे, श्रद्धालु थे मतलब ये है कि, लेकिन वही बुद्धि तो मतलब उन्हीं के परिचय थे। जब इनको कुछ मिल गया और ये कुछ बोले नहीं, चुपचाप यही कह करके गए, अरे भाई चले जाओ वहाँ, वहाँ सब कुछ मिलेगा, बस यही कह करके गए। तब वो गए पालकी, तो 20 आदमी आ गए, 20 पास और चौड़ ढल रही है,
चौड़ डरती थी, पालकी में गए और पालकी से उतर करके फिर वहां गए तो गोस्वामी जी महाराज आए, उनके पैर छुए कि भाई आप ताल के मानते, बड़ा आदर भाव से बैठा है। फिर गोष्ठी अब हो, जब उन्होंने सुना तो वो चरणों में वो गिरे और अपने चेले कहे कि चलिए चलिए गुरु जी कहिए। कह लगे भाई अब ये ठहर जाओ जरा सा, जरा रुक जाओ। तो रुके रहे, सुनते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जाओ। तो कह लगे अरे भाई, कह लगे हम कल आ जाएंगे, तुम जाओ। तो फिर चेले बिगड़े, कह लगे जो यहाँ क्या रखा है, यहाँ क्या करोगे? तो उन्होंने कहा ये लो थैली, ये थैली लो और ये पाल के ले जाओ, हम तुमको बांध बनाते, तुम कभी चौरा के बांध। तो थैली और वो पाल की ले ली, बैठ गए, वो चल रहे, अब वो बांध हो गए और वो फूलदार जो बांधते अब वही रह गए। उनका हम इन चरणों में रहेंगे, हम इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, तुम जाओ मानती करो जा करके, हम लौट के कभी नहीं कभी चौरा आएंगे। तो रास्ते में थैली और पालकी बैठ करके सोचने लगा कि गुरुजी को कोई बड़ी वस्तु मिल गई तो मतलब ये इससे सुख ज्यादा, इससे आराम ज्यादा, इससे कोई आनंद की चीज जब बड़ी वस्तु मिली तभी तो गुरु ने त्याग दिया कि हमको अपनी थैली पहरा दी, बांध बना दिया और पालकी दे दी, जाओ कि तुम बांध बन के अपना बच्चों काम करो। उसने कहा अरे पालकी रखो यहाँ, रखो। अपना गुरुभाई था उनका, जाओ तुम बैठो पालकी में, ये लो थैली, ये लो, इसको पहरो और आज से तुम बांध रहोगे वहां के, और हम तो वहीं रहेंगे जहाँ गुरु जी रहेंगे, उन्हीं के पास। वो बेचारा वो रेवती दास लौट के उन्हीं के पास चला गया और वही रहने लगे। कुटी सामने कुटी बना ली और रात का वही अभ्यास करने लगे। बड़ा विचित्र तरीके से लोग खिंच करके आते और उनको रास्ता मिल जाता तो चलते, अगर सोच लिया जाए तो जल्दी चलते, सोच लिए जाते तो जल्दी चलते, ऐसे लोगों को मिल जाते। अब ये सब के सब उन्हीं के जीवन काल में पहुंचेंगे ऊपर में, और सत्य देश में, सतलोक में नीचे सब देखते हुए जाएंगे और पहुंच जाएंगे। और सबने अपना अपना हाल बयान किया। तो कहने का यह है कि जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक वो रास्ता आपको कभी मिल ही नहीं सकता, चाहे कुछ करो, चाहे किताबें घोट डालो, रोज मतलब ये घोट करके पियो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, वो महात्मा मिलना चाहिए। और ऐसे महात्मा परख में आता नहीं कि कौन महात्मा कौन नहीं महात्मा। तो पास बैठो, बात सुनोगे, सुनते सुनते जब गल टूटेगा भ्रम का, और जब तुम्हारी सुध-बुद्धि होगी तभी को समझ सकोगे। और जब तक भ्रम में फंसे रहोगे दुनिया के जंजाल बात जाल में, तब तक तो महात्मा को जरा भी नहीं सकते, न उसकी आवाज समझ सकते हो और न उसका रास्ता समझ सकते हो। इसलिए जीव विचारी फंसे, तब ऐसा फंसे, निकालने का कोई रास्ता नहीं। बंद करो। आज भक्तों के नाम से ही ये चला रहा है। पहले भक्तों के नाम से श्रृंगार श्रद्धा लोगों में होती थी, आज उसी श्रद्धा का एक चिन्ह है। श्रद्धा तो नहीं है, श्रद्धा तो अगर हो जाए तो प्रहलाद जैसे आप तो बन जाओ और मालिक मिल जाए सबको। लेकिन अब यह कुछ चिन्ह है कि भाई प्रहलाद ने और उसके बाप ने क्या किया, तो मतलब ये कि उसको क्या दुख कब तकलीफ पहुंचाई। तो उल्का थी, उसने मतलब ये कि आग में बैठा करके गोद में बैठा लिया कि जल जाएगा और हम बच जाएंगे। वो जल गई और वो बच गई। तो ये भक्तों के नाम से एक आप अपना चिन्ह बनाए रहते हो कि चलो भाई ठीक है, ऐसे भक्त थे। तो होली तो रात को जल गई
और उसकी धूल उड़ाई जाती है। धूल किसकी होती है? कुकर्म की। कुकर्म की धूल उड़ाई जाती है। क्या तो देखो, लेकिन उनके अंदर जो भक्ति, जो राज छुपा होता है प्रेम का, वो आपको पकड़ना चाहिए। रोज झगड़ा करते हो तो घर में लड़ाई करते हो, मारपीट करते हो, अड़ोस में पड़ोस में गांव में, तो अब जब ऐसे त्योहार कभी भी आए तो ये अपना सबूत, अपना चिन्ह ये पेश करते हैं कि सबको प्रेम भाव से मिल के रहना चाहिए। एक दूसरे का सत्कार, गले मिलना, माफी मांगना कि हमसे कोई साल में गलती हो गई हो तो हमको आप क्षमा कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो बड़े बुजुर्ग जो है उसको क्षमा कर देते हैं। अब तो ये तो खेल तमाशा था हो गया, ये त्योहार चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे और कोई हो, तमाशा सा बन गया। तो तमाशे में मतलब ये कुछ नहीं, बैर भाव उससे भी ज्यादा। वो उसके घर नहीं गया, उसके घर नहीं गया, उससे नहीं मिला, उससे नहीं मिला, उसको नहीं देख रहा उसको, तो बैर भाव और तीव्र है। आग जलने लगी। तो बताओ त्योहारों का क्या आपने फल प्राप्त किया? कुछ त्योहारों का कुछ न कुछ पंथ, कुछ रास्ता, कुछ भाव, कुछ विचार कुछ प्राप्त करते तब तो ठीक था। त्योहार किस बात के? अब वो त्योहार को तो आपने एक धोखा समझा। क्या फायदा था? त्योहार का मतलब यह था कि भाई हम लोग सब प्रेम प्रीति रहेंगे, एक दूसरे का काम आएंगे और एक दूसरे का आदर सत्कार करेंगे। तो जो बड़े जो है वो तो छोटों से प्यार करते थे, छोटे बड़ों का आदर करते थे, सेवा भाव रहती थी सब में। 50 साल पहले ये झगड़े नहीं थे गांव में, शहर में भी झगड़े नहीं थे। शहर के लोग गांव में रहना पसंद करते थे कि वहाँ भाई शांति से सब लोग रहते हैं और मिलजुल करके। लेकिन ऐसा वक्त परिवर्तित हुआ कि अब गांव में इतना झगड़ा कि लोग शहरों में पकड़ रहे हैं कि शहर में जा रहे हैं तो क्या करें। अब शहर में भी परेशानी होगा तो सोचता किधर जाए, और अगर यहाँ से किसी दूसरे प्रांत और दूसरे देश में जाए वहाँ और भी झगड़ा, तो कहीं भी किसी जगह कुछ नहीं। तो जो महात्माओं की शिक्षा उन त्योहारों के मतलब वितरण करने की थी वो तो आपने छोड़ दी, और बराबर जागृत करते रहते थे, तो आप उसका पालन करते रहते थे और उस भावनाओं से आप अपनी कल्याण की तरफ में अग्रसर रहते थे। और अब तो वो भावना खत्म हो गई, कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ तो कोई रंग रोगन तो खेला नहीं जाता किसी तरह का। तो खैर वो तो मैं बाद में समझा दूंगा, लेकिन पहले भजन तो करो, ये तो बाद में समझाएंगे आप। भजन आप कीजिए, कपड़ा सिर पर जरूर डालिएगा, ऐसे सिर खोल के मत बैठिए एक बार। और बार बार आपको समझाई जाती कि आपके कपड़े को जो सिर पर ना आँख देख सके कि क्या कर रहे हो, ना कानों को देख सके कि क्या कर रहे हैं, ऐसे छुपा करके जब कहेंगे तब खोलना।
किस तरह से चले, जहां जहां बैठे हो, ये पवित्र मिट्टी है, उसी को उठा के बांध दो और एक दूसरे के लगा करके गले करो। जब तुम्हें भाव आपस में रह जाओ, क्षमा जाओ, वो से कोई गलती हो जाए तो मिल जाए। जिस तरह से आप भगवान की तरह प्रेम भाव के साथ करते हो, आप मंदिर में प्रसाद रखा हुआ है, तो आज तो मतलब है कि 10 साल 11 12 13 आज से 4 दिन है। जब भी आप धीरे धीरे करके सोचे काम तो प्रसाद मिलना पूरा, जब भी आप प्रसाद मिलोगे 13 तारीख तक तो पूरा वो साझा करेगा। तो अगर आप ले नहीं सकोगे तो धीरे धीरे जाओ, जिसको जैसा मौका मिल जाए वहाँ प्रसाद मिल जाएगा। और 2 दाने मिलेंगे, अभी भर के मुट्ठी भर में डाले 2 दाने। अरे प्रसाद तो एक रस्ती हो, वही बहुत है। असली की तो पेट भर के लो, वो भी प्रसाद से कर दिया। तो 2 दाने बताता होगा तो 2 दाने, 2 बता दे, और इलाज की देना होगा 2, ज्यादा देने की जरूरत नहीं, 2 दो और उसको सवाल करें, तुम्हारे काम हर तरह का काम होता है। जरूरत है, बेजरूरत नहीं, क्या वक्त बेवकूफ काम होते हो, जरूरत नहीं। वैसे शरीर की दवा करो, जब तुम कहते हैं कि आप जाओ तुमको दवा बता देंगे तो दवा हमारे पास तो है, प्रसाद बना देंगे। और जब तुम जाओ दवा आपकी दवा तो तुम्हारा पेट होगा, तुम्हारी ये दवा उसको रेगुलर हो, हमें
बोलो जय